राम सबको। सुबह मैं उठी थी और ये देखो कितना कोहरा कोहरा सा हो रहा था। और मैं जब उठी तो ऐसे ही जस्ट बालकनी के दरवाज़ा खोल के देखा तो इतना कोहरा था, मैं तो देख के ही दंग रह गई कि आगे कैसे, मतलब स्कूल जाना सारी कुछ है तो कैसे होगा, क्योंकि ठंडी बहुत लगेगी। पर फिर भी स्कूल तो जाना पड़ेगा, तो मैं उठ गई थी और सुबह का जो थोड़ा मोड़ा काम था वो करना स्टार्ट हो गया था। लंच बनाना था, तो अभी लंच में मैं आज बना रही थी पाव भाजी, क्योंकि भाजी ही बना रही थी। अभी तो फ़िलहाल पाव तो बनाया नहीं जाता, वो तो ख़रीदना है। तो अभी मैं बना रही थी और सुबह सुबह ना इतनी ठंडी लग रही थी। और पता है, मतलब ना मुझे बहुत इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटर और सारा कुछ पहन कर वो सब कुछ करने में मुझे ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो और ठंडी का टाइम है, हमारे स्कूल में एक से एक पार्टी होती है। पार्टी इन सेंस कि सब अच्छे अच्छे कुछ कुछ आइटम्स बना के खिलाते हैं। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं भी कुछ अच्छा खिलाने की कोशिश करूँगी, तो कुछ अच्छा बनाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो भाजी पाव बनाते हैं। तो वही आज मेरा लंच होगा स्पेशल वाला, सारे स्टाफ के लिए। तो अभी मैं स्टार्ट हो गई थी बनाना, और इधर मेरा कढ़ाई था। उसके बाद उसमें मैंने सारा कुछ डाला, फ़ौरन तड़का वगैरह डाल करके प्याज वगैरह लगा दिया और अभी सब सौटे कर रही हूँ। एक तो ठंडी के टाइम में ना सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है, और उठ के अगर कोहरा देख लो ना तब तो हालत और ही पंचर हो जाती है। तो कुछ वही हालत था मेरा भी। और इधर मेरी सब्जियां हो रही थी, इधर मैंने दूध रखा था बल्लू के लिए, इधर चाय चढ़ाया हुआ था, और इधर मेरा हो रहा था भाजी तैयार। और इधर बल्लू को खाने के लिए मैंने चीला मैं बना रही थी साथ में, और इधर विश्वेश थे, उनको दिया मैंने दूध पीने के लिए, और रेडी शेडी होकर निकल गई मैं स्कूल गई। तो आज स्कूल में पीटीएम था, ये है मेरा बोर्ड। उसके बाद मैं बैठकर वेट कर रही थी, ये इधर काम धाम और उसके बाद जी छुट्टी हो गई फिर। और लो इधर हम निकल गए थे घर के लिए। और मैं जो आपको ये दिखा रही हूँ ना, ये भगवा कलर में दिखा रही हूँ कि जैसे ही 22 जनवरी नज़दीक आ रहा है, लोगों में कितना क्रेज़ हो रहा है, मतलब भगवा कलर को लेकर के। और फिर अभी घर जाते जाते मैं विश्वेश के लिए लेने लगी पतंग, क्योंकि वो मुझसे कल ही बोल रखा था कि पतंग चाहिए था उसको। तो आई थॉट कि चलो एक ले लेती हूँ। तो ये मुझे छोटा वाला जो पतंग है ना, बहुत क्यूट सा लगा। तो ये मैंने छोटा वाला पतंग उसके लिए एक सेट, आप भी देखो, मतलब बच्चों के लिए इतना सुंदर सा ये सेट बनाया गया था। तो जिसमें मैंने छोटा भीम वाला लिया इसके लिए, और ये पतंग लेकर मैं बस घर के लिए गई। जब मैं घर पहुंची ना तो ये सो रहा था, तो फिर मैंने इसको उठाया और देखते ही एकदम खुश। फिर मैं बैठी थोड़ी देर, और बैठी फिर उसके बाद चेंज किया। और ये लड़का मेरे को एकदम से बैठने भी नहीं दे रहा था। देखो बोल रहा था कि छत पे चलो छत पे चलो, और मेरी हालत देखो आप ज़रा। मतलब ये पतंग लेके आगे ऊपर बढ़ने लगे थे। और मैं आपको अपनी हालत दिखा रही हूँ। मैं मुंह में अभी भरी थी मिठाई, और हाथ में बॉटल था मेरे, और एक हाथ में अभी कुछ लिया ही था खाने के लिए, क्योंकि मुझे इसने बैठने ही नहीं दिया। और फिर हम छत पे पहुँचे। छत पे पहुँचने के बाद इस लड़के के पतंगबाजी शुरू। ये मैं दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या दिया गया। ये देखिए छोटा सा दिया गया था, इसके अंदर कुछ बच भी रहा था पर बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत क्यूट है यार, ये बहुत क्यूट, मतलब बहुत प्यारा सेट उन्होंने बना रखा है। और फिर इधर पतंग लगने के बाद इधर लड़का हो गया था रेडी पतंग उड़ाने के लिए। और ये देखिए, मतलब ना इसको पतंग उड़ाने आता है और ना मुझे पतंग उड़ाने आता है, पर हम दोनों लगे पड़े हैं वही कहते हैं ना कि राम मिलाए जोड़ी, अम, एक अंधा और एक पता नहीं क्या। तो वही वाली हाल थी, और हम दोनों लग गए थे। ना मुझे उड़ाने आती है ना इसको कुछ करने आता है, बस एवं ही हम लोगों ने कर दिया। और खैर टाइम पास ही करना था इसके साथ, बस इतने से ये खुश हो जाता है। तो फिर वो खुशी क्यों ना दूँ इसे मैं वो उतना भी कर लेता है, तो उसको यही लगता है कि चलो उसने उड़ा लिया पतंग, तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो थोड़ा देर इसके साथ लग जाऊँ। और ये उसके साथ साथ मैं भी ट्राई करने लगी थी, मेरी पतंग थोड़ी सी उड़ी थी ये क्या हो गया? मार कटे हो गया। अरे अरे अरे, शाउट नहीं, ये क्या हो गया? मार कटे थोड़ी होता है।
और लो जी, इनका भाग कटे होने के बाद अब इन्होंने पतंग रख के साइकिल की ओर अपना रुझान किया हुआ है और बाकी आसमान में बहुत सारे पतंग उड़ रहे थे और शाम होने वाली थी तो मैं और विश्वेश बस सब नीचे आने की तैयारी कर रहे थे। और ये वाला खेल किसने किसने खेला हुआ है कि वो सूरज को ऐसे करके कैमरा करके ऐसा फ़ोटो क्लिक कराना और ये वाला खैर अभी हमारी मस्ती तो ऐसे होती रहेगी छत पे और हम अब बस नीचे ही जाने वाले क्योंकि शाम हो चुकी थी, हवा चल रही थी। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।